हम लोग जान गए कि एंगल एंटी क्लॉकवाइज भी होता है, क्लॉकवाइज भी होता है। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज में एंगल निगेटिव होता है। साथ में हम लोग देख चुके कि सेक्साजेसिमल सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम क्या है। अब जो सेकंड जो चल रहे हैं सर्कुलर मेजर और रेडियन मेजर। तो सर्कुलर मेजर को ही हम लोग रेडियन मेजर बोलते हैं। 1 रेडियन, देखो छोटू, एंगल का ऐसा यूनिट आपका रेडियन होता है। तो अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा में थीटा रेडियन में पढ़ेंगे, ना कि डिग्री में। ऐसे डिग्री जहां लिख देगा वहां डिग्री यूज करेंगे, लेकिन जनरली एंगल का ऐसा यूनिट हमारा रेडियन होता है। तो हम लोग क्या है, रेडियन ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले बता सकते हो कि सर रेडियन क्या है? 1 रेडियन। तो देख लीजिए 1 रेडियन क्या है। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क इक्वल टू रेडियस इज कॉल्ड 1 रेडियन। इट इज डिनोटेड बाय 1c। देखिए सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सेंटर है CP, ये सेंटर है और CP क्या है? रेडियस है। अब डिफिनेशन कहता है कि 1 रेडियन किसको कहते हैं। तो मान लीजिए कि ये सेंटर से P को मिला दिया तो रेडियस है। तो यदि रेडियस ये 5 सेंटीमीटर है तो ये पूरा आर्क भी कितना हो जाए? M। ये पूरा आर्क भी कितना हो जाए? 5 सेंटीमीटर। यदि रेडियस ये 10 सेंटीमीटर है, ये पूरा आर्क भी कितना हो जाए? 10 सेंटीमीटर। तो इसके बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। और भी देख सकते हो, ये रेडियस मान लो 2 है सेंटीमीटर। ये लेंथ भी PQ, ये लेंथ ये PQ भी कितना हो जाए? 2 सेंटीमीटर। तब इसके बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 रेडियन बोलेंगे। तो वही बात को हमने डिफिनेशन में भी लिखाया है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। एंगल जो है सेंटर पर इस तरह सबटेंड करे मतलब बनाए, बाय एन आर्क इक्वल टू रेडियस, मतलब जितना लेंथ रेडियस हो उतना ही लेंथ आर्क हो। मतलब ये CP रेडियस है, ये जितना CP है उतना ही क्या है? ये PQ है। CP R, ये PQ भी क्या? R। तो इसके बीच का एंगल क्या कहलाएगा? 1 रेडियन। तो CP बराबर PQ, तो एंगल PCQ जो हो गया 1 रेडियन। ये ऊपर वाला जो है आर्क का साइन है, ये एंगल का साइन है। आप 9th में पढ़े भी होंगे। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि ये रेडियस जितना उतना ही ये लेंथ PQ हो, आर्क। तो उसके बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 रेडियन बोलेंगे। फिर से देख लिए 1 रेडियन क्या है, बार बार भूलते हैं। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क इक्वल टू रेडियस इज कॉल्ड 1 रेडियन। मतलब जितना ये रेडियस हो उतना ही क्या हो? आर्क हो। तो उसके बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 रेडियन बोलेंगे। इसको किससे डिनोट करते हैं? 1c से डिनोट करते हैं। इसको उतार लीजिए। देखो बच्चों, अभी तक तुम लोग रेडियन तो सीख चुके, डिग्री सीख चुके, साथ में 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, 60 मिनट। 1 मिनट बराबर 1 सेकेंड होता है, ये भी सीख गए। जितना रेडियस हो उतना ही लेंथ आर्क का होगा, तो उसके बीच का एंगल 1 रेडियन होगा। लेकिन तुम बोल सकते हो कि सर कुछ तो ऐसा रिलेशन होगा ना जिसमें डिग्री और रेडियन में कुछ रिलेट किया जा सके। तो होता है। हम जो अभी बताने जा रहे हैं, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। देखो जनरली हम लोग क्या जानते हैं, C का मतलब रेडियन होता है, रेडियन का साइन है C, कि पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 या 355/113 या इसी को 3.14 समथिंग होता है आगे। और हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, एप्रॉक्स वैल्यू है। क्योंकि पाई जो होता क्या है, रेशियो है सरकमफ्रेंस और डायमीटर। C मतलब सरकमफ्रेंस और D मतलब डायमीटर। समझ ही रहे हो, डायमीटर।
ये दोनों का रेशियो जो है पाई है, जिसका वैल्यू जो होता है 3.14 समथिंग। ये एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर, जो 9th 10th में तुम लोग पढ़े भी हो। लेकिन यही जब पाई रेडियन हो जाता है, इसका वैल्यू कितना हो जाता है? 180 डिग्री। अब बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर ये 22/7 3 ये तो रेशनल है, ये इरेशनल कैसे? तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, मतलब इससे मिलता जुलता ये दोनों वैल्यू है। इसी कारण हम लोग ये कैलकुलेशन सुविधा के लिए 3.14 भी ले लेते हैं। 3.14 भी क्या है? रेशनल ही है, लेकिन 3.14 समथिंग इरेशनल है। तो इस तरह पाई जो है वाकई में इरेशनल नंबर है। कैलकुलेशन वैल्यू जो हम लोग ये और या 3.14 लेते हैं वो जो है रेशनल है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू इरेशनल है। ठीक है, ये सब तो चलता रहेगा, 10th में भी आप पढ़े थे। लेकिन हम लोग अभी प्रूफ करने जा रहे हैं कि पाई रेडियन बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। तो देख लीजिए, ये एक सर्किल है और ये सेंटर है, ये सीपी है, ये रेडियस है। अब क्या कहता है कि रेडियस को इस तरह मूव कराओ कि जितना लेंथ रेडियस उतना ही लेंथ क्या? आर्क, दोनों आपस में इक्वल हो। ये सीपी 5 सेंटीमीटर तो पीएम भी क्या? 5 सेंटीमीटर। सीपी 10 तो पीएम भी क्या? 10। तो इसके बीच का एंगल जो कहलाएगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। लिख सकते हो सीपी बराबर इक्वल टू आर्क ऑफ पीएम। ये सीपी इक्वल टू आर्क ऑफ पीएम, ये आर के बराबर है। तो एंगल पीसीएम जो कहलाया वो क्या कहलाया? 1 रेडियन। हम लोग जानते हैं। अब देखो, आप ये भी जानते हो कि कोई भी चीज प्रूफ किया जाता है तो कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इसमें हमने कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया? यहां तक, यानी सीपी को एक्सटेंड कर दिया कहां तक? एन तक। तो लिख दो सीपी एक्सटेंडेड एट एन, मतलब सीपी को एक्सटेंड कहां तक कर दिया? एन तक कर दिया। इसको एक्सटेंड कर दिया कहां तक? एन तक। तो जब एक्सटेंड कर दिया तो आप लोग एक थ्योरम 9th या 10th में पढ़े होंगे कि दो एंगल का रेशियो और उसके सामने वाले आर्क का रेशियो हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। द रेशियो ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एंड क्रॉसपॉन्डिंग आर्क इज सेम। 9th या 10th में ये ज्योमेट्री में पढ़ना है। जो बच्चे पढ़े हैं तो ठीक है, और नहीं पढ़े हैं तो ये एक थ्योरम को याद रखिए। जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल a + b + c 180 डिग्री एक प्रकार का थ्योरम है। तो आप लोग इसका प्रूविंग नहीं भी जानते हो तो याद रख लेते हैं, हम लोग का काम चल जाता है। उसी तरह ये भी चीज याद रखिए। क्या है थ्योरम? हम लोग लिख ले रहे हैं एंगल PCM और एंगल PCM और एंगल PCN, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा। अब PCM के सामने का आर्क कौन है? PM है। और ये पूरा एंगल PCN के सामने का आर्क क्या है? PMN है। ये पूरा एंगल, ये देख लीजिए, ये पूरा PCN, ये पूरा एंगल के सामने का PMN होगा, PMN होगा, ये पूरा आर्क होगा। तो वही हो गया, इसके सामने के एंगल का आर्क ये हो गया और ये पूरा एंगल के सामने का आर्क ये PMN पूरा हो गया। ये किस क्लास में पढ़े हैं? बाय बेसिक ज्योमेट्री। बेसिक ज्योमेट्री मतलब नर्सरी क्लास, जो तुम 10th में पढ़ कर आए हो। क्या सर, आप तो नर्सरी में ABCD हम लोग पढ़ते थे, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। ये सब तो कहाँ पढ़ना था? हाँ बाबू, आप लोगों को 9th क्लास या 10th क्लास दोनों में से किसी एक में पढ़ना होगा। ज्योमेट्री तो 9th 10th में ही है। हम लोग के समय ये 9th क्लास में पढ़ना होता था, लेकिन अब पता नहीं अभी न्यू सिलेबस में क्या है। तो अब देख लो, एंगल PCM क्या है? 1 रेडियन। PCM क्या है? 1 रेडियन। और PCN ये पूरा एंगल कितना है? 180 डिग्री। अब बताइए, ये PM का लेंथ कितना है? R। और ये PMN है। तो एक बात बताइए, डायमीटर है तो हाफ सर्किल ऊपर, हाफ सर्किल नीचे। तो कोई भी डायमीटर सर्किल को 2 भाग में बांटता है,
हाफ सर्किल ऊपर, हाफ सर्किल नीचे। मान लो ये डायमीटर आता था, हाफ सर्किल इधर, हाफ सर्किल, लेकिन यहाँ ये डायमीटर का काम कर रहा है PCN, तो ये हो गया हाफ सर्किल ऊपर बांट देगा, हाफ सर्किल इधर, तो PMN जो हो जाएगा वो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा, सेमी सर्कल ऑफ सरकमफ्रेंस। तो पूरा सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2 पाई r बाई 2, ये कट गया तो कितना हो गया पाई r हो गया, तो ये पाई r हो गया, r कट गया, पाई इंटू 1 पाई रेडियन, ये इधर भेज दो तो 180 डिग्री, चूंकि ये कट कर कितना हो गया 1 हो गया, एक बार में कटा, तो ये प्रूफ हो गया। फिर से एक बार देखिए, हम लोग को प्रूफ करना है पाई रेडियन इक्वल टू क्या 180 डिग्री। पाई का मतलब हो जनरली 22/7 ये होता है, लेकिन जब वो रेडियन में चला जाता है तो उसका वैल्यू 180 डिग्री होता है। देख लीजिए ये CP है, ये रेडियस इस टाइप से घूम रहा है कि जितना लेंथ रेडियस उतना ही लेंथ आर्क यानी PM, ये और ये बराबर है, तो इसके बीच के एंगल को क्या बोलोगे 1 रेडियन। अब आपका ये CP जो है एक्सटेंड कर दो कहां तक N तक, तो दो एंगल का रेशियो और उसके सामने वाले आर्क का रेशियो हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। तो एंगल PCM ये लिखे और एंगल PCN ये पूरा एंगल। अब PCM इसके सामने का आर्क PM और PCN इसके सामने का आर्क क्या होगा PMN होगा ये। अब बताइए ये एंगल कितना 1 रेडियन, ये एंगल कितना 180 डिग्री। अब ये जो हो गया R हो गया और ये हाफ, ये पूरा सर्किल का सरकमफ्रेंस 2 पाई r, तो हाफ सर्किल ऊपर हाफ सर्किल नीचे, तो 2 पाई r बाई 2 पाई r, ये कट गया, तो पाई इंटू 1 पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री।